एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में मैं आपको राजनीति शास्त्र का पेपर बताने वाली हूँ। 2 सितंबर के दिन यानी कि आज की तारीख का आपका जो पेपर है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। फुल सॉल्यूशन के साथ हम पढ़ेंगे पूरे पेपर को, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है सभी प्रश्नों को। इसी में से आपके क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो क्यूबा मिसाइल संकट था। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि क्या थी? तो 1939 से 1945। अगला है आपका, इंद्र 2017 क्या है? तो रूस और भारत द्वारा संयुक्त सैनिक अभ्यास था ये। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती कौन सी थी? तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। पांचवा है, सुरक्षा का क्या आशय है? तो आक्रमण से रक्षा। और निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस डेट को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरा है, पर्यावरणीय समस्याएं तभी समाप्त हो सकती है जब मनुष्य स्वयं को डेट अंग मान ले। तो क्या मान ले? पर्यावरण का अंग मान ले। और तीसरा है, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या डेट है? तो 8 है। तीसरा है, समग्र परीक्षण प्रतिबंध की संधि सन डेट में संपन्न हुई? तो 1996 में संपन्न हुई। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य डेट से? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका उद्देश्य है। और अगला है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन डेट था? तो वार्सा पैक्ट रहेगा इसका आंसर आपका। ये यहाँ पे आपका वाह है और ये बड़ा की मात्रा है, वार्सा पैक्ट। अगला है, डेट का आशय है कि विश्व का सिकुड़ना और समग्रता में विश्व की चेतना का तीव्र होना। तो क्या है? वैश्वीकरण है इसका आशय, वैश्वीकरण का आशय है यहाँ। अगला जो प्रश्न है उसमें सत्य असत्य लिखना है आपको। पहला है, सन 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी भाग स्वतंत्र होकर नया राष्ट्र बन गया? सत्य है। दूसरा है, पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य का तात्पर्य आरोग्यता से लिया जाता है? तो सत्य है। तीसरा है, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई? तो असत्य है। तीसरा है, सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है? सत्य है। और पर्यावरणीय मापदंड है के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए? सत्य है। और आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म सन 1955 में हुआ? तो ये आपका असत्य है। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सही जोड़ी बनानी है। पहली है, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच हुई। दूसरा है, आसियान का मुख्यालय? तो जाकर्ता। और तीसरा है, आसियान की स्थापना? तो अगस्त 1967 को हुई। और चौथा है, 18वां दक्ष सम्मेलन? तो नेपाल में हुआ था। और कारगिल युद्ध इसकी जोड़ी रहेगी 1999। और राजीव जयवर्धन समझौता? तो 29 जुलाई 1987। और मुक्त व्यापार संधि? तो व्यापार को अधिक उदार बनाना। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, नियोजन की परिभाषा लिखिए। तो नियोजन की परिभाषा आपको करनी है, बड़ी थी इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। दूसरा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। चौथा है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो मार्च 1950 को। विदेश नीति क्या है इसकी भी परिभाषा लिखनी है, तो आप लिख लीजिए। और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? 18 मई 1974 को। छठा है, शिमला समझौता कब हुआ था? सातवां है, ये 2 जुलाई 1972 को हुआ था।
अब यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष लिखिए। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आपको आंसर पीडीएफ के द्वारा बताऊंगी इसी वीडियो में, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। यहाँ से 7वां प्रश्न, 2 ध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। 8वां सार्क संगठन की स्थापना कब व कहाँ हुई। 9वां शिमला समझौता कब व कहाँ हुआ था। और 10वां भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखिए। 11वां सार्क का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था। 12वां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है लिखिए। 13वां राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ व उसके प्रमुख तो उद्देश्य आपको लिखने हैं। 14वां है गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी लिखिए। और 15वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब व कहाँ हुई थी। 16वां विश्व के 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखिए व उनका गठन किन उद्देश्यों को लेकर हुआ था, ये भी बताना है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, भारत आसियान संबंधों की व्याख्या कीजिए। 18वां दक्षिण एशिया के शांति व सहयोग में भारत की भूमिका को लिखिए। 19वां वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। 20वां यूरोपीय यूनियन का गठन कब हुआ, इसके प्रमुख उद्देश्यों को समझाकर लिखिए। और 21वां निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको लिखना है। और आपका जो अगला प्रश्न है, 22वां पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की व्याख्या कीजिए। और 23वां भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो आपके यहाँ पे पूरे 23 प्रश्न हो गए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। चलिए इनके आंसर को हम समझ लेते हैं किस तरह के रहेंगे आपके आंसर। इसमें आसान और सरल भाषा में लिखा है, तो कंप्लीट अच्छे से करना है। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, सोवियत संघ प्रणाली के 2 दोष बताना है। और ये यहाँ पे अथवा शॉक थेरेपी क्या है, तो स्क्रीनशॉट लेते चले सभी प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट करें। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, समय आपके पास बहुत कम है, कम समय में आपको सभी प्रश्नों को कंप्लीट भी करना है। तो ये 8वां हो गया है आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये 9वां है, शिमला समझौता कब व कहाँ हुआ। और भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। 10वें में श्रीलंका मतभेद के कारण बताने हैं आपको। और सार्क का गठन किन उद्देश्यों को लेकर हुआ था, 11वां प्रश्न है। यहाँ से साफ्टा क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य। और 12वें में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से अथवा है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, उसके 2 प्रमुख उद्देश्य। और ये यहाँ से कंप्लीट करना है, गुट निरपेक्षता की नीति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से विश्व बंधुत्व का तात्पर्य। 15वें भारतीय कांग्रेस की स्थापना। 16वें में विश्व के 4 सैनिक संगठन और उनके उद्देश्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें। यहाँ से 17वां भारत आसियान संबंधों की व्याख्या और यूरोपीय संख्याएं समझाकर लिखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां दक्षिण एशिया के शांति व सहयोग में भारत की भूमिका को बताना है। और अथवा है, सभी प्रश्नों के आंसर अथवा सहित आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, कंप्लीट आपको कर लेना है। और कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको इनके आंसर पहले से ही याद हो, स्कूल में आपको बताया गया है और आपको कंप्लीट है, तो आप एग्ज़ाम में उसे ही लिखें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न मैंने आपको बताया है यहाँ पे वही आपको लिखना है, उसी का आंसर आपको लिखना है। जो आंसर आपने कंप्लीट कर लिया है पहले से, आप उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो कम समय है, इसलिए यहाँ पे आपको जल्दी-जल्दी सभी प्रश्नों के आंसर मैं बता रही हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, कंप्लीट अच्छे से कीजिए और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो